पहले असल में इन पैनल्स की जो है वो इंपोर्ट के ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गई थी, जिसकी वजह से स्टॉक लॉट का माल जो है वो काफ़ी इन हो गया था मार्केट में। तो वो भी TR1 कहकर ही बेचा जाता था। वो हाँ, होता तो वो भी उसी कंपनी से मैन्युफैक्चर है, जिनको से या लॉन्जी से, लेकिन वो बी ग्रेड इसलिए कहलाता है कि मैन्युफैक्चरिंग के दौरान अगर कोई छोटा मोटा फॉल्ट आ जाता है तो वो उस पैनल को कंपनी जो है वो बी ग्रेड का दर्जा देती है और फिर उसको ऑक्शन के अंदर काफ़ी बड़ी बल्क क्वांटिटी में उसको सेल करती है, तो उसके रेट्स कम होते हैं। इस सीज़न में अभी जो करंट मामला हैं उसके अंदर TR1 सोलर पैनल्स का काफ़ी स्टॉक जो है वो इंपोर्ट हुआ है और गवर्नमेंट ने भी उसकी क्लियरेंस दी है। इसी हवाले से जो है ना रेट्स में काफ़ी हद तक कमी आई है। ये होमेज कंपनी है, पाकिस्तान की नंबर 1 जो ब्रांडेड कंपनी कहलाती है। ये होमेज का सोलर इन्वर्टर मौजूद है 1000 वाट के अंदर MPPT चार्ज कंट्रोलर के साथ। अगर आप इन्वर्क्स कंपनी में जाते हैं तो ये सेम मॉडल इन्वर्क्स के अंदर मौजूद है। होमेज और इन्वर्क्स की प्राइस के अंदर काफ़ी फ़र्क मौजूद है। इन्वर्क्स ने लॉन्च किया है, ये 900 वाट्स के साथ है, सोलर इन्वर्टर है प्लस बैटरी प्लस की इलेक्ट्रिक, तीनों ऑप्शन इसके अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा सर हमारे पास एक आइटम होता है जो सर्वर मशीन्स पे और ऐसी जगह चीज़ों पे, ऐसी हसास अप्लाइंसेस पे लगाया जाता है जिनको जो है लोड शेडिंग के आने और जाने के दरमियान में बिल्कुल 0% का ट्रांसफ़र टाइम चाहिए होता है। तो उसके लिए प्योर साइन वेव्स के इन्वर्टर हमारे पास मौजूद होते हैं। 1 kVA में, 2 kVA में, 3 kVA में, 4 kVA, 5 kVA तक इनकी कंप्लीट वैरायटी हमारे पास मौजूद होती है। ये सर बैटरीज़ के हवाले से ये भी बताते चलते हैं कि बैटरीज़ की जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी हद तक पाकिस्तान में इस बजट के बाद कमी हुई है। जैसे कि ट्यूबलर बैटरीज़ जो हैं वो काफ़ी कॉस्टली हो चुकी थी, अभी जो है तकरीबन 7-7, 8-8 हज़ार रुपये का जो है उनके अंदर कमी वाक़ हुई है। इसके अलावा जैसे ये फोनेक्स की ट्यूबलर बैटरी है जो सोलर के लिए इस्तेमाल होती है, 185 एम्पेयर है और ये वो मॉडल है जिसकी 1 साल की वारंटी कंपनी दे रही है। अभी जो नया मॉडल्स लॉन्च किए हैं फोनेक्स ने, उसकी कंपनी ने वारंटी भी कम की है। प्राइसेस में अगर कमी हुई है तो वारंटी पीरियड में भी उन्होंने कमी की है, 6 महीने की वारंटी दी है। तो जहाँ से भी परचेज़ करें वहाँ पर अगर 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार का फ़र्क है और वारंटी पीरियड में काफ़ी 6 महीने का हाफ का फ़र्क है, तो आपको वही मॉडल लेना चाहिए जिसकी 1 साल की वारंटी में। सर अभी कहा तो यही जा रहा है जैसे सोलर पैनल्स के हवाले से मज़ीद जो है कमी आएगी, अल्लाह ताला से उम्मीद है इंशाल्लाह, और गवर्नमेंट से भी खासी उम्मीद है कि ये कमी करेंगे तो कस्टमर्स जो हैं वो ख़रीदारी करेंगे। हाँ, क्योंकि जो सोलर सिस्टम 4 लाख 5 लाख में पिछले साल लगा करता था, इस वक्त जो है वो डबल पे पहुंच चुका है, तकरीबन 7.5 लाख 8 लाख रुपए पे हो चुका है। तो इस हवाले से काफ़ी लोग जो हैं सोलर पे शिफ्ट होने के लिए काफ़ी सोच विचार के अंदर मुब्तला हैं कि भाई कब रेट्स कम होंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर रीगल कराची में और जिस शॉप पर आया हूँ उस शॉप का नाम है M अशरफ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ से सोलर पैनल के हवाले से भी आपको इस वीडियो में अपडेट दूँगा, इन्फॉर्मेशन दूँगा और सोलर इन्वर्टर्स के हवाले से भी आपको इस वीडियो में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दूँगा और जो विदाउट सोलर इन्वर्टर्स हैं उसके हवाले से भी मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो इसे शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। और जो दोस्त मेरे नए उनसे दरख्वास्त है कि मेरे यूट्यूब चैनल मस्त पाकिस्तानी ब्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो आप मेरे बैक साइड पर देख सकते हैं इनके पास TR1 जो सोलर पैनल है वो बल्क क्वान्टिटी में मौजूद है। और इसके अलावा अगर हम बात करें सोलर इन्वर्टर्स की तो वो भी इनके पास मौजूद है। इन्वेरेक्स से लेकर फ्रोनेस से लेकर NS हर कंपनी के इनके पास सोलर इन्वर्टर्स मौजूद हैं और ये आपको बिल्कुल होलसेल रेट पर दे रहे हैं। स्क्रीन के ऊपर नंबर इनका मौजूद है, M अशरफ वालों का एड्रेस भी मौजूद है, आप इनसे कॉन्टेक्ट करें और अपना ऑर्डर प्लेस करें। तो दोस्तों चलते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, हमारे साथ ही रहिए। क्या हाल है? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है सर। उमर भाई क्या पोजीशन है अभी इस वक्त सोलर प्लेटों के ऊपर और सोलर इन्वर्टर्स के ऊपर, क्या रेट चल रहे हैं? सर सोलर इन्वर्टर और सोलर पैनल्स के ऊपर तो जो करंट है मामला वो तो ये है कि काफ़ी ज़्यादा रेट्स में कमी आई है और पहले जिस तरीके से TR1 पैनल्स का जो स्टॉक था वो अवेलेबल नहीं होता था, तो इस सीज़न में अभी जो करंट मामला हैं उसके अंदर TR1 सोलर पैनल्स का काफ़ी स्टॉक जो है वो इंपोर्ट हुआ है और गवर्नमेंट ने भी उसकी क्लियरेंस दी है। इसी हवाले से जो है ना रेट्स में काफ़ी हद तक कमी आई है।
पहले जैसे कि ये जिनको का पैनल है, पिछले 2-3 महीने पहले की अगर आप बात करें तो यही पैनल जो है 100 रुपये, 110 रुपये, 105 रुपये पर वाट चल रहा था। तो ये इस वक्त जो है, इस वक्त होलसेल प्राइस जो है 82 पर वाट, 81 पर वाट, और ये 80 रुपये भी अगर अच्छी क्वांटिटी में माल ख़रीदा जाए तो 80 रुपये भी माल अवेलेबल हो जाता है। बल्कि 1 रुपया आप और लेस करें 79 पर वाट के हिसाब से ये माल मिलता है। ये जिनको 550 का नया मॉडल है। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी इसकी 2023 अप्रैल की है। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है इसकी 2023 अप्रैल की है, और ये TR1 कैटेगरी है, 10 साल की वारंटी के साथ है। अच्छा, इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, इसके ऑल डॉक्यूमेंट्स, हाँ ऑल डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं इसके। पहले असल में इन पैनल्स की जो है वो इंपोर्ट के ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गई थी, जिसकी वजह से स्टॉक लॉट का माल जो है वो काफ़ी इन हो गया था मार्केट में। तो वो भी TR1 कहकर ही बेचा जाता था। वो हाँ होता तो वो भी उसी कंपनी से मैन्युफैक्चर है, जिनको से या लॉन्जी से, लेकिन वो बी ग्रेड इसलिए कहलाता है कि मैन्युफैक्चरिंग के दौरान अगर कोई छोटा मोटा फॉल्ट आ जाता है तो वो उस पैनल को कंपनी जो है वो बी ग्रेड का दर्जा देती है, और फिर उसको ऑक्शन के अंदर काफ़ी बड़ी बल्क क्वांटिटी में उसको सेल करती है। तो उसके रेट्स कम होते हैं, उसके रेट्स जो हैं वो TR1 A कैटेगरी के मुकाबले में काफ़ी कम होते हैं। तो लेकिन वर्किंग प्रोग्रेस अगर देखी जाए तो 5-6 साल उसकी भी लाइफ निकल ही जाती है। तो बहुत सारी जगहों पर पाकिस्तान के अंदर, मोस्टली कराची के अंदर, स्टॉक लॉट का माल भी लगाया जाता है, और लोग इसको नाम से बोलते भी हैं कि हमें स्टॉक लॉट ही चाहिए, क्योंकि रेटों में काफ़ी डिफरेंस होता है। लेकिन जो नेट मीटरिंग के हवाले से हाँ, अगर वो आप नेट मीटरिंग के हवाले से बात करेंगे तो ऑन ग्रिड सिस्टम में अगर आप स्टॉक लॉट का माल लगाएंगे तो वो अप्रूव ही नहीं होगा, वो ऑब्जेक्शन में चला जाएगा, और हो सकता है कि आपका सारा का सारा प्रोजेक्ट ज़ाया हो जाए। इसलिए हाइब्रिड सिस्टम जो है उसके अंदर मोस्टली लोग जो हैं, मोस्टली इंस्टॉलर्स जो हैं, वो कस्टमर से जो हैं वो TR1 के पैसे लेते हैं और लगाते स्टॉक लॉट माल है। तो TR1 को पहचानने के लिए कस्टमर्स को भी ये चाहिए कि इसका जो बारकोड स्कैन करना पड़ता है। ये जैसे जिनको का पैनल है ये आईफोन से स्कैन हो जाता है, इसकी पूरी ऐप है, उस हवाले से सारा मामला हो जाता है जी। यानी बंदा सेटिस्फाइड हो जाता है। हाँ, कस्टमर जो है इसके बारकोड को स्कैन करेगा, कहीं भी उसको रिज़ल्ट आ जाएगा, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगी, कितने वाट का पैनल है, A ग्रेड, B ग्रेड, हर चीज़ जो है लिखा हुआ होगा, बिल्कुल सामने आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा आपके पास में एन टाइप भी शायद आपके पास नहीं, एन टाइप जो है वो एंड हो चुका है। एन टाइप का रेट जो है थोड़ा सा ज़्यादा था, और वो कोई लोग उसको पसंद करते हैं एन टाइप को, तो इस हवाले से उसका रेट ज़्यादा था। मोस्टली लोग जो हैं वो P टाइप के ही, P टाइप और एन टाइप में कोई ख़ासा फ़र्क नहीं है, बस ये वो बड़ा पैनल होता है असल में 610 वाट का, और ये जो है 550 वाट का है। इसके अलावा आपके पास और कोई कंपनी के हैं? इस वक्त जो है फ़िलहाल यही है, और इसके अलावा लॉन्जी और कैनेडियन का माल जो है वो रास्ते में है, अब देखें कब अवेल होता है। अभी तो हाइमो 6 वगैरह आपके पास नहीं, हाइमो 6 फ़िलहाल रेडी स्टॉक में नहीं है। अच्छा, अभी नहीं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास छोटा पैनल भी मैं देख रहा हूँ। हाँ, इसके अलावा छोटा पैनल का जो है स्टॉक फ़िलहाल तो जो है वो एंड हो चुका है, लेकिन जो इसके होलसेल रेट थे 12,600, 12,700 में ये होलसेल किया है। लेकिन आजकल जो है वो ऐसे MPPT सोलर इन्वर्टर्स आ गए हैं जो सिंगल बैटरी डिज़ाइन है, लेकिन उसके ऊपर भी 12 वोल्ट का छोटा पैनल लोग अब नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो MPPT है और उसके अंदर जो है बड़े पैनल्स लगाने की भी गुंजाइश होती है। तो लोग जो हैं वो बड़े पैनल्स ही लगाते हैं उसके अंदर, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस जो है उसके मुकाबले में बहुत कम होती है। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ कि छोटे प्लेट के साथ एक और प्लेट है, ये 400 वाट का JA का स्टॉक था, ये भी एंड हो चुका है, ये भी एंड हो चुका है। तो एक्सपेक्टेड है कि आगे आपके पास नहीं, असल में लोग जो हैं वो ज़्यादातर 550 वाट को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि अब तो छोटे से छोटे इन्वर्टर के अंदर भी जो सोलर इन्वर्टर है उसके अंदर MPPT चार्ज कंट्रोलर जो है हैवी लगा हुआ होता है, तो वो 550 वाट के पैनल को भी सपोर्ट करता है। अच्छा उमर भाई, आपसे अगर कोई ऑनलाइन बाई करना चाहता है या आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, हाँ, सोलर पैनल के हवाले से, उसके रेट के हवाले से, तो अपना कांटेक्ट नंबर और शॉप की लोकेशन जरूर। शॉप की लोकेशन सर एक्चुअल जो है वो मेन अकबर रोड मोटरसाइकिल मार्केट कराची की सदर मार्केट के सामने जो है HBL बैंक है, हबीब बैंक लिमिटेड के बराबर में M अशरफ इलेक्ट्रॉनिक्स है। सीढ़ी चढ़ के आप ऊपर आते हैं तो मेन होलसेल पॉइंट है, और मेरा नाम उमर है, और हमारा नंबर आप नोट कर लें 03352723 469। इसके अलावा आप सोलर इन्वर्टर्स, इसके अलावा सोलर इन्वर्टर्स की बात की जाए तो इस तरफ को आ जाए। ये इन्वर्क्स का जो है 3.2
किलोवाट का इन्वर्टर है और 24 वोल्ट पे डिज़ाइन है, वेरॉन 2 3.2। इस वक्त इसकी होलसेल जो प्राइस है वो 1,71,000 171 के अंदर ये होलसेल रेट है। इसके अलावा और इन्वर्क्स की भी जो है वो वैरायटी मौजूद है। एनएस कंपनी की है, होमेज कंपनी की एक नई सीरीज़ आई है बोल्ट सीरीज़, उसके अंदर 3.2 है, 5.6 है और 6 किलोवाट के जो मॉडल्स हैं वो तमाम के तमाम होलसेल रेट्स पे दस्तयाब हैं इसमें। और अगर अब आप बात की जाए तो विदाउट सोलर इन्वर्टर में मोस्टली कराची के अंदर हमारे यहाँ जो फ्लैट सिस्टम है, छोटे घरों के अंदर 3 से 4 बेडरूम्स के कनेक्शंस के लिए जो नॉर्मल छोटे इन्वर्टर्स विदाउट सोलर में हैं, उसमें जो इस वक्त पाकिस्तान नंबर 1 ब्रांड चल रहा है, जिसमें कहा जाता है कि 0% या 1% कंप्लेन है, वो है एनएस का इन्वर्टर। एनएस इन्वर्टर्स जो है वो आपको मैं दिखाता हूँ सर। ये एनएस का इन्वर्टर है, ये 1000 वाट है, 1000 वाट है और इसके अंदर ये कैपेसिटी और ये पावर मौजूद है कि ये बड़ी से बड़ी बैटरी को इजीली चार्ज कर सकेगा। इसका चार्जर जो है वो बहुत हैवी है। 25 एम्पेयर इसके अंदर चार्जर जो है वो बिल्टन है। नॉर्मली अगर आप दूसरे इन्वर्टर्स की बात करें तो उसके अंदर 20 एम्पेयर चार्जर होता है। अगर आप बड़ी बैटरी सेलेक्ट करते हैं ज़्यादा बैकअप हासिल करने के लिए तो वो इन्वर्टर्स जो हैं उसको चार्ज नहीं कर पाते। ये वजह इसमें ये चीज़ें हैं। जी बिल्कुल मौजूद है। इस वक्त इसकी जो होलसेल प्राइस है वो 30,000 रुपये है। 30,000 रुपये। अच्छा उमर भाई, इसके गारंटी के हवाले से बताएं कि अगर इसमें कोई मसला आ जाए तो ये रिपेयरेबल है? ये बिल्कुल रिपेयरेबल है सर। एक साल की इसकी विद पार्ट्स की वारंटी होती है। कंपनी इसका जो भी पार्ट ख़राब होता है वो पार्ट जो है वो रिप्लेस कर देती है, नया पार्ट्स लगा के देती है। इसके अलावा अगर बात की जाए इसी से थोड़ा सा आप नीचे की तरफ आते हैं तो एनआरई इन्वर्टर्स हैं। ये 900 वाट के अंदर मौजूद है और इसके अंदर भी 4 से 5 बेडरूम्स के लिए इसके बड़ा ज़बरदस्त इसके अंदर मौजूद है। ये एनआरई इन्वर्टर है। इस वक्त इसकी होलसेल प्राइस जो है वो है 25,000 रुपये। 25,000 रुपये। और इसके अलावा और कौन से इन्वर्टर्स हैं? इसके अलावा आप और नीचे की तरफ आ जाएं तो जैसे कि एक ब्रांड हमारे पास इस वक्त ये ट्रायन कंपनी भी मौजूद है। ये भी 1000 वाट के अंदर है। इसके अंदर भी फास्ट चार्जर 25 एम्पेयर का मौजूद है। इसके अलावा जो आपको एक और चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, ये होमेज कंपनी है, पाकिस्तान की नंबर 1 जो ब्रांडेड कंपनी कहलाती है। ये होमेज का सोलर इन्वर्टर मौजूद है 1000 वाट के अंदर MPPT चार्ज कंट्रोलर के साथ। अच्छा। इस वक्त जो इसकी होलसेल प्राइस है वो 42,000 है, 42,000 रुपये। इसमें ये सिर्फ मतलब सोलर से भी इस्तेमाल कर सकते हैं? ये 3-in-1 ऑप्शन है। इसके अंदर सोलर भी है और वो भी है। अच्छा, इसी के इक्वलेंट अगर आप इन्वर्क्स कंपनी में जाते हैं तो ये सेम मॉडल इन्वर्क्स के अंदर मौजूद है। होमेज और इन्वर्क्स की प्राइस के अंदर काफ़ी फ़र्क मौजूद है। अच्छा। जैसे होमेज 42,000 का है तो ये सेम मॉडल इन्वर्क्स ने लॉन्च किया है। ये 900 वाट्स के साथ है, सोलर इन्वर्टर है प्लस बैटरी प्लस के इलेक्ट्रिक, तीनों ऑप्शन इसके अंदर मौजूद हैं। इस वक्त इसकी होलसेल प्राइस जो है 37,000 है। हाँ, तो होमेज और इन्वर्क्स के अंदर इस दफ़ा बड़ा प्राइसेस के अंदर कमी है। इन्वर्क्स का रेट जो है वो काफ़ी कम है। अच्छा, इसके अलावा और इसके अलावा सर अगर विदाउट सोलर में बात की जाए तो ये बड़ा यूज़फुल होने वाला है। ये वाला इन्वर्टर EasyTech के नाम से है। ये 12 वोल्ट का इन्वर्टर है 800 वाट का। नॉर्मली इसको 4+4 कहा जाता है। 4 पंखे और 4 लाइट्स के लिए ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और विदाउट सोलर है। ये आपको बिल्कुल चीपेस्ट रेट के अंदर इस वक्त कराची के कस्टमर्स को मिलने वाला है 1 साल की कंप्लीट वारंटी के साथ 19,500 रुपये में। 19,500 रुपये में ये आपके 3 से 4 बेडरूम्स के लिए बिल्कुल बेहतरीन है। अगर आप इसके ऊपर 200 एम्पेयर की 180 एम्पेयर की बैटरी लगाते हैं, इसके अंदर जो चार्जर 20 एम्पेयर का है वो इस बैटरी को चार्ज करने के लिए बिल्कुल काबिल है और आपको 2 से ढाई घंटे 3 घंटे का जो लोड शेडिंग है सुबह दोपहर शाम की, वो आराम से ये कवर करेगा। अच्छा उमर भाई, इसकी गारंटी के हवाले से बताएं। 1 साल की कंप्लीट वारंटी। जितना भी माल हमारे पास मौजूद है इस वक्त वो तमाम का तमाम जो है वो 1 साल की कंप्लीट विद पार्ट्स की वारंटी के साथ है। यानी कि अगर किसी भी तरीके से उसके अंदर कोई ख़राबी पेश आती है, उसके अंदर कोई ख़राबी आती है तो कस्टमर जो है वो हमसे रब्ता कर सकता है और विदिन 2 डेज़ 1 डे वर्किंग डे, सिर्फ वर्किंग डेज़ को काउंट किया जाएगा तो उसके अंदर हम वारंटी क्लेम करा के देंगे। और वारंटी क्लेम के अंदर जो है वो रिपेयरिंग नहीं होती है, वो जो भी पार्ट उसका ख़राब होता है वो नया लगा दिया जाता है। नया लगा दिया जाता है। अच्छा यार, कहीं पे उमर भाई ऐसा भी देखा गया है कि वोल्टेज की बहुत ज़्यादा कमी है। जी। तो वो अपने कोई AC वगैरह यूज़ करना चाहते हैं या उसको इन्हेंस करना चाहते हैं तो स्टेबलाइज़र आपके पास इस वक्त मौजूद है? जी सर, स्टेबलाइज़र्स की काफ़ी वाइड वैरायटी मौजूद होती है। पाकिस्तानी मेड भी हैं और इम्पोर्टेड भी हैं।
तो इस हवाले से जो इम्पोर्टेड स्टेबलाइजर्स हैं, जैसे ये ज़ेबोक्या है, ये जैपनीज़ टेक्नोलॉजी है लेकिन मेड इन चाइना है, 1 साल की कंप्लीट वारंटी के साथ है। कहीं जगह पर ऐसा होता है कि लोगों ने अपना 1 टन का एसी, 1.5 टन का एसी चलाना है, जहाँ पर वोल्टेज का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है और उनका एसी ट्रिप कर जाता है, तो एसी से पहले इस स्टेबलाइज़र को इस्तेमाल किया जा सकता है। 1 टन के एसी के लिए बेहतरीन चीज़ है। 100 वोल्ट भी अगर वहाँ पर मौजूद होंगे, 90 वोल्ट भी मौजूद होंगे, तो ये उसको 220 पूरा करके सप्लाई देगा और आपका जो एसी है उसको ट्रिप होने से ये बचाएगा। इस वक्त इसकी होलसेल प्राइस जो है वो 13,000 है। 13,000। ये कितने वॉट पर है? ये 3500 VA होता है, 1 टन के इन्वर्टर एसी के लिए बेस्ट है। बेस्ट। इसके साथ ही जो है यहाँ पर इसका जो मॉडल है वो 3000 मौजूद है। ये फ्रिज और डीप फ्रीज़र के लिए इस्तेमाल होता है। ये भी अगर कहीं पर ऐसी जगह जहाँ पर वोल्टेज का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है और फ्रिज जो है या डीप फ्रीज़र जो है वो पूरी की पूरी कूलिंग नहीं देता वोल्टेज डाउन होने की वजह से, तो उससे पहले भी फ्रिज या डीप फ्रीज़र से पहले आप ये लगा सकते हैं और आपके वोल्टेज पूरे के पूरे करके देगा। अगर 100 वोल्टेज या 90 वोल्टेज भी हैं तो आपको पूरे 220 की आउटपुट ये देगा। इस वक्त इसके जो होलसेल प्राइस हैं वो 8,000 रुपये हैं। 8,000। इसके अलावा आपके पास और क्या क्या आइटम? इसके अलावा सर हमारे पास एक आइटम होता है जो सर्वर मशीन्स पे और ऐसी जगह चीज़ों पे, ऐसी हसास अप्लाइंसेस पे लगाया जाता है जिनको जो है लोड शेडिंग के आने और जाने के दरमियान में बिल्कुल 0% का ट्रांसफ़र टाइम चाहिए होता है। तो उसके लिए प्योर साइन वेव्स के इन्वर्टर हमारे पास मौजूद होते हैं। 1 kVA में, 2 kVA में, 3 kVA में, 4 kVA, 5 kVA तक इनकी कंप्लीट वैरायटी हमारे पास मौजूद होती है। ऐसी अप्लाइंसेस जैसे सर्वर मशीन्स या मेडिकल एक्सरे मशीन्स जहाँ पर काम हो रहा हो और अचानक लोड शेडिंग हो जाए, तो ये जो इन्वर्टर हमने आपको पहले दिखाए हैं, अगर ये इन्वर्टर वहाँ लगे हुए होंगे तो वहाँ पर रीस्टार्ट का एक प्रॉब्लम आता है। वो सिस्टम आपका, वो जो आपकी अप्लाइंसेस हैं, ये जो मशीनरी है वो आपकी रीस्टार्ट हो जाएगी और वो ऑन होने में दोबारा 2 से 2.5 मिनट का टाइम लेती है। इसके अलावा उनके लिए ख़ास जो हैं प्योर साइन वेव्स के इन्वर्टर लगाए जाते हैं जिसकी मदद से वो रीस्टार्ट नहीं होते। उनकी प्राइसेस थोड़ी सी ज़्यादा होती है लेकिन एफिशिएंसी के हवाले से वो 100% तमाम बाकी इन्वर्टर से बेस्ट होते हैं। तो वो कितने से शुरू हो रहा है? उसमें 1 kVA जो है वो तकरीबन 36,000 रुपये से 35,500 से होलसेल रेट स्टार्टिंग है। 2 kVA की वैरायटी है, फिर 3 kVA है, जैसे जैसे बढ़ता है। जी। अच्छा, ये उमर भाई बैटरी के हवाले से भी हमारे नाज़रीन को बता जी। ये सर बैटरीज़ के हवाले से ये भी बताते चलते हैं कि बैटरीज़ की जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी हद तक पाकिस्तान में इस बजट के बाद कमी हुई है। जैसे कि ट्यूबलर बैटरीज़ जो हैं वो काफ़ी कॉस्टली हो चुकी थी, अभी जो है तकरीबन 7-8 हज़ार रुपये का जो है उनके अंदर कमी वाक़ई हुई है। इस वक्त जो जैसे ये 1800 वाली बैटरी है या डाइवो की जो बैटरी है ये तकरीबन 43, 43, 44 तक पहुंच चुकी थी। इस वक्त इसके होलसेल प्राइस जो है 38,000, 38,000 रुपये। इसके अलावा जैसे ये फोनेक्स की ट्यूबलर बैटरी है जो सोलर के लिए इस्तेमाल होती है, 185 एम्पेयर है और ये वो मॉडल है जिसकी 1 साल की वारंटी कंपनी दे रही है। अभी जो नया मॉडल्स लॉन्च किए हैं फोनेक्स ने, उसकी कंपनी ने वारंटी भी कम की है। प्राइसेस में अगर कमी हुई है तो वारंटी पीरियड में भी उन्होंने कमी की है, 6 महीने की वारंटी दी है। तो जहाँ से भी परचेज़ करें वहाँ पर अगर 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार का फ़र्क है और वारंटी पीरियड में काफ़ी 6 महीने का हाफ का फ़र्क है तो आपको वही मॉडल लेना चाहिए जिसकी 1 साल की वारंटी में। इसके प्राइस क्या है? इस वक्त इसके प्राइस 50,000 रुपये हैं। 50,000 रुपये। ये तकरीबन 56, 57 तक चला गया था ये, तो अभी काफ़ी हद तक कमी हुई है। अभी मज़ीद भी कहा जा रहा है कि कमी होगी, लेकिन हाँ बिल्कुल। इसके अलावा TX 2500 का मॉडल है, ये 230 एम्पेयर 230 एम्पेयर है। इसकी परफॉर्मेंस उसके मुकाबले में थोड़ी ज़्यादा होती है, ये हैवी बैटरी है। ये तकरीबन 73-74 पर जो है ये चली गई थी। इस वक्त इसकी जो होलसेल प्राइस है वो 66,000, बल्कि 500 और लेस करें तो 65,000, 500, 65,000 में भी ये होलसेल रेट में दस्तयाब हो जाती है। ये फिनिक्स के भी मैं देख रहा हूँ। हाँ, ये वही मॉडल्स हैं। अच्छा, ये वही मॉडल्स हैं। इसके अलावा उसके बारे में बताएं, जो नराडा बैटरी वगैरह। हाँ, नराडा बैटरीज़ का सर पहले तो चल रहा था मामला, लेकिन पहले भी मैंने अर्ज़ किया कि ये सारा का सारा माल जो है वो बॉर्डर से दूसरे अमेरिकन्स का जो था वो माल था। लेकिन इस वक्त जो है उनकी सप्लाई काफ़ी हद तक मुतासिर है जब से ये बॉर्डर का मामला कुछ ऐसे हुए हैं। पहले ये माल काफ़ी रेगुलर जो है वो आ जाता था कराची, शेरशाह और दूसरी जगहों पर, तो इसके अंदर से जो अच्छा माल हुआ करता था वो हम ले लिया करते थे। लेकिन अभी इस वक्त जो है अवेलेबिलिटी नहीं है।
लोकल माल है आपके पास? लोकल पाकिस्तानी मेड बैटरीज तो हर जगह ही मौजूद हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया उमर भाई, काफ़ी आपने इंफॉर्मेशन दी है जी। हमारे। इंशाल्लाह ताला जब आपके नए स्टॉक आएगा तो फिर हम एक जी एक जी और ब्लॉग सर, अभी कहा तो यही जा रहा है जैसे सोलर पैनल्स के हवाले से मज़ीद जो है कमी आएगी। अल्लाह ताला से उम्मीद है इंशाल्लाह, और गवर्नमेंट से भी खासी उम्मीद है कि ये कमी करेंगे तो कस्टमर्स जो हैं वो ख़रीदारी तक करेंगे। पहुंचेगा। हाँ, क्योंकि जो सोलर सिस्टम 4 लाख 5 लाख में पिछले साल लगा करता था, इस वक्त जो है वो डबल पे पहुंच चुका है, तकरीबन 7.5 लाख 8 लाख रुपए पे हो चुका है। तो इस हवाले से काफ़ी लोग जो हैं सोलर पे शिफ्ट होने के लिए काफ़ी सोच विचार के अंदर मुब्तला हैं कि भाई कब रेट्स कम होंगे, कब रेट्स कम होंगे। तो अल्लाह ताला से उम्मीद है और गवर्नमेंट से भी ये अपील है कि जो रेट्स में कमी हो सकती है, इंपोर्ट के मामलात को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए उनको अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।